आज हमारे साथ शाहलट में मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद हैं। चर्चा करने वाले हैं कि आज चरथावल में कार्यक्रम था, जो संकल्प यात्रा चल रही है उसका। तो आप गए तो उसमें किस तरह का कार्यक्रम रहा? विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसा एक अभियान पूरे देश भर के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पे तो चल रहा है। गांव-गांव, गली-गली वो यात्रा पहुंच रही है जनता के बीच में, जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगभग 9.5 वर्ष के कार्यकाल में जनता के लिए, जन सुविधाओं के लिए, जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिस प्रकार से शानदार प्रयास हुए हैं, उन सबका एक बार पुनरावृत्ति, कुछ लोग छूट गए हों तो दोबारा उनका पंजीकरण, सुविधा ना मिली हो तो कुछ सुविधा देने का काम। ऐसी सरकार यानी भाजपा सरकार आपके द्वारा ऐसा मिलाकर केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाएं गांव-गांव पहुंच रही हैं। जो रथ यात्रा है, रथ है उसमें एलईडी लगी है, उससे मैसेज है सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का मैसेज है और गांव-गांव तक जाता है। लोगों को एलईडी पे पिक्चर भी दिखाते हैं, कार्यक्रम भी दिखाते हैं, योजना भी दिखाते हैं और सारी सरकारी योजनाएं उससे संबंधित सब अधिकारी, वो स्वास्थ्य संबंधित हों, वो पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित हों, वो आयुष्मान कार्ड हो, वो सौभाग्य योजना हो और घर घर जल से नल इसकी योजना हो, ऐसी जनहित की विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, यानी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब के सब अधिकारी कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके जो इससे अभी आच्छादित नहीं है उसको आच्छादित करने का काम, उनका पंजीकरण करने का काम, यानी प्रत्येक व्यक्ति उससे आच्छादित हो और किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो, इस संकल्प के साथ ये यात्रा लगातार चल रही है। बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। बहुत अच्छी योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा चल रही है और सब लाभ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही है माननीय मंत्री जी कि मुजफ्फरनगर में ज्यादातर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड को, जो क्योंकि उनकी गाइडलाइन में है, उसके अंडर होते हुए भी लेकिन उसको नहीं मानते। ऐसे डॉक्टर पे क्या कार्रवाई ना होनी चाहिए? ऐसा कोई विशेष संज्ञान में आपको तो बताइए, उस पेशेंट से हमको लिखवा के दीजिए कि आयुष्मान कार्ड यहाँ एलिजिबल है, मैं वहाँ गया और मुझको नहीं मिला, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जो उस पैनल के अंदर है, कोई हॉस्पिटल, और वो उसको लेने से मना कर दे, ये संभव नहीं है। और फिर भी कुछ जानकारी आपके द्वारा दी जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। एक यहाँ पर प्रकाश चौक पे मुजफ्फरनगर में, महावीर चौक पे निर्वाल हॉस्पिटल है, आपने वो न्यूज भी देखी होगी। वो पीड़ित कई बार जिलाधिकारी के यहाँ भी जा चुका है, उसकी जांच के आदेश भी हुए हैं। उस पीड़ित का मेन प्रॉब्लम ये हुई कि उसने ऑपरेशन के लिए अपनी पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया निर्वाल हॉस्पिटल में, और उस ऑपरेशन के बदले उसके 4 ऑपरेशन कर दिए गए। उसका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। अब ये हुआ कि उसके 5-6 बच्चे हैं, उसका कोई सहारा नहीं और उसका जो टॉयलेट का रास्ता है वो भी बाहर से लगा दिया गया। तो मतलब उसकी मदद नहीं हो पा रही माननीय मंत्री जी, वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। दिखाते हैं उसको जरा एक बार कहिए, हमारे थोड़ा संज्ञान में लाए विषय को, या हम उससे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी उसकी मदद हम करेंगे। आपको मुबारकबाद है कि आपने 3 राज्यों में भी बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। लेकिन उस जीत के साथ-साथ में आपको चुनौती भी बहुत है माननीय मंत्री जी, क्योंकि आपके वादे और लोगों के साथ में जो आपने वहाँ पर चुनाव के दौरान एक कमिटमेंट किया है, वादे किए, उन वादों को पूरा करना बहुत बड़ा महाभारत रहेगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे केंद्र की रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की रही हो, अन्य प्रदेशों की, जो एजेंडा जारी किया, जो घोषणा पत्र जारी किया, तो उसको हमने फुलफिल करने का काम किया है। और उसको पूरी तरह आप केंद्र सरकार का आप उठाइए, जो बातें कही गई, धारा 370 का विषय था, राम मंदिर का विषय था, सीए का विषय था, 3 तलाक का विषय था और जनहितैषी की बहुत सारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि का विषय था, उन सबको 100% हमने पूरा करने का काम किया। और अभी भी हमारे पास थोड़ा समय बाकी है, जो शेष बचा उसको हम पूरा करेंगे। और जो 3 प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इनमें भी जो वायदे हुए हैं, हम वो फालतू वादे करते ही नहीं है जिनको हम पूरा ना कर सकें। जो वादे किए उसको पूरा करें। माननीय मंत्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सेंटर में गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है
और उत्तर प्रदेश में आप मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे हो, तो उत्तर प्रदेश में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई। माननीय मंत्री जी, एक सवाल और है कि मतलब जिस तरह आपकी वहाँ पर घोषणा है कि आप ₹450 में सिलेंडर देंगे, तो उत्तर प्रदेश के साथ क्यों सौतेला व्यवहार है? ये हर सरकार का अलग-अलग होता है। तो सरकार आपकी है। सरकार ने अपने हिसाब से घोषणा की होगी, उसका निर्णय उनको करना है। उत्तर प्रदेश में सब ठीक चल रहा है। ठीक तो चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लोगों की यहाँ भी इतने लोगों की तमन्ना है कि यहाँ भी सरकार की तरफ से हमें छूट मिले। सिलेंडर की बहुत बड़ी मार है। पहले से ही गवर्नमेंट सिलेंडर में छूट देती है, आपको मालूम ही है इस बात का। वो अफोर्डेबल नहीं है कस्टमर के लिए। भारत सरकार उसमें पहले से ही छूट देती है और मुझको लगता है काफ़ी सब्सिडी उसके पास पहले से ही है। अगर आवश्यकता पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री इस संबंध में उसके ऊपर विचार करें। जिस तरह का आजकल महिला सशक्तिकरण चल रहा है, बहुत ध्यान मुजफ्फरनगर में दिया जा रहा है और आपके द्वारा भी ध्यान दिया जा रहा है। और जिस तरीके से कार्य हो रहा है उसमें एक बच्चों को शक्ति मिल रही है बहुत ज़्यादा, बड़ी अच्छी बात है। सरकार की तरफ से जो भी कार्य चल रहे हैं, लेकिन अभी-अभी आपने देखा होगा, आपके संज्ञान में आया होगा कि लगभग लगातार 3-4 रोज़ तक मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर छात्रा और छात्राओं को छात्र और छात्राओं को धरना देना पड़ा, क्योंकि फीस की जो महँगाई की मार है, वो सहन नहीं कर पा रहे घर वाले। वो सारी बातें हमारी हो गई थी वीसी सहारनपुर और उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। वो विषय पटाक्षेप हो गया उसका, वो फीस वापस हो गई। ये तो आपको बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन है कि आपकी इस पहल से पता नहीं कितने घरों में चूल्हा जल जाएगा, क्योंकि चूल्हे बंद होने की नौबत आ गई थी इस वजह से माननीय मंत्री जी कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे घर वाले पेरेंट्स, क्योंकि मुजफ्फरनगर या मान लिया आसपास के सभी इतना वो नहीं है कि मान लिया सभी सक्सेसफुल हो। तो खैर चलो, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। दूसरी बात ये है कि अभी संसद में इतना बड़ा कांड हुआ है सर, आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा हमारे साथ माननीय मंत्री जी से चलो एक सवाल ले लेते हैं लास्ट में, कोई बात नहीं। अभी 2024 का मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में सवाल किया था कि 2024 के चुनाव का लोकसभा उम्मीदवार मुजफ्फरनगर की जनता जानना चाहती है। अब की बार कपिल देव अग्रवाल की ज्यादा मांग आ रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा नहीं होता, हमारी कोई मांग नहीं है। नहीं, आप महिला सीट बता रहे हैं ना। भारतीय नहीं, मैं महिला नहीं, मैं पुरुष हूँ और भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के अच्छे ही प्रत्याशी को उतारेगी, जो उतरेगा चुन लेगा। चलो, हमारे साथ शाह में चर्चा की है माननीय मंत्री, आपने समय दिया है, बहुत बहुत थैंक यू।